हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। चलिए, इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर कुछ नहीं है, आपको कुछ बेसिक इसमें बस फॉर्मूलेज हैं जिनसे पूरी एक्सरसाइज आप सोल्व कर सकते हो। वे फॉर्मूलेज आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ ऐसे फॉर्मूलेज भी हैं, कुछ ऐसे इक्वेशंस भी हैं जिनसे हम और इक्वेशंस बना सकते हैं। मैं आपको अभी बताऊंगी इस वीडियो में कैसे। चलो पहले आप कुछ देखिए बेसिक। sin माइनस एक्स इजिकल टू माइनस sin कोस माइनस एक्स इजिकल टू कोस एक्स। ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप याद कर सकते हो तो बिल्कुल आसान है। और अब देखते हैं, और दो इक्वेशन और हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, और फिर उसके बाद कोई भी इक्वेशंस आपको याद करनी नहीं पड़ेंगी। आप सीधा सोल्व करके दूसरी इक्वेशंस बना सकते हैं। देखिए, कोस एक्स प्लस वाई इजिकल टू कोस एक्स कोस वाई माइनस sin एक्स sin वाई। और दूसरी है कोस एक्स माइनस वाई इजिकल टू कोस एक्स कोस वाई प्लस sin एक्स sin वाई। ये हुई एक इक्वेशन। ये दोनों मतलब कोस की इक्वेशन है ना, तो एक मानी जाएंगी। अब sin की दो इक्वेशन देखिए। sin एक्स प्लस वाई इजिकल टू, ध्यान से देखिएगा, sin एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स sin वाई। और ये फोर्थ है sin एक्स माइनस वाई इजिकल टू sin एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स sin वाई। ये चार इक्वेशन आपको याद करनी होंगी। इन्हीं से ही हम और इक्वेशंस बना सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगी कैसे। पहले आप इन्हें याद कर लीजिए। अब देखिए हम इनसे कैसे फाइंड करेंगे। 10x प्लस वाई हमें ढूंढनी है। 10x प्लस वाई क्या होता है इजिकल टू साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कोस एक्स प्लस वाई इजिकल टू, ये देखिए साइन एक्स प्लस वाई की भी क्या है, ये इक्वेशन हुई है ना। तो हम अब इसे इस वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई अपॉन कोस एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, ये भी ऊपर है ना। अभी ये वैल्यू हम यहाँ पे नीचे पुट कर देंगे। कोस एक्स कोस वाई माइनस sin एक्स sin वाई। और अब हम इसे ऊपर ले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस एक्स कोस वाई से डिवाइड कर देंगे। चलिए फिर क्या आता है देखते हैं। sin एक्स कोस वाई डिवाइडेड बाय कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स sin वाई डिवाइडेड बाय कोस एक्स कोस वाई अपॉन, यहाँ पे आएगा इजिकल टू आएगा, इजिकल टू यहाँ पे आएगा कोस एक्स कोस वाई डिवाइडेड बाय कोस एक्स कोस वाई माइनस sin एक्स sin वाई
डिवाइडेड बाय कोस एक्स कोस वाई। अब देखिए यहाँ पे ये कोस वाई इस कोस वाई से कट हो गया, ये कोस एक्स इस कोस एक्स से कट हो गया, ये पूरा ही कट हो गया, है ना। अब और तो कट नहीं हो रहा है। अभी नीचे लिखा जाएगा, ये क्या हुआ, sin x अपॉन कोस एक्स साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हुआ 10x, 10x प्लस साइन वाई अपॉन कोस वाई क्या हुआ 10y, 10y अपॉन इसमें 1 ही आएगा, 1 रह गया ना यहाँ पे 1 माइनस इसमें देखो साइन एक्स कोस एक्स मतलब 10x, साइन वाई कोस वाई मतलब 10y, 10x 10y। तो आप बुक में भी चेक कर सकते हैं, यही फॉर्मूला है लिखा गया है बुक में भी, तो बिल्कुल आसान है। आप बाकी के भी ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं इसी वे में। अब मैं फिर से लिख देती हूँ, देखो ये क्या निकला हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। और अब हम ऐसे ही 10x माइनस वाई को भी ढूंढ सकते हैं, वो निकलेगा 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, है ना। और कोट को भी ऐसे ही ढूंढ सकते हैं, कोट x प्लस वाई इज इक्वल टू कोट x कोट y माइनस 1 अपॉन कोट y प्लस कोट x। ऐसे ये आप पुट कर दीजिएगा वैल्यू, आप सभी को तो पता ही होगा। ऐसे ही पुट कर करके मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, ऐसे पुट कर करके ये भी ऐसी ही वैल्यू निकलेंगी। अगर आपको फॉर्मूले याद करनी है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है पेपर के टाइम पे, इसे सोल्व करने में आसानी से आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं। कोट y माइनस कोट x। अब ये देखिए, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा, इन्हें सॉल्व करने के लिए आप खुद ट्राई कीजिएगा। आप जो मैंने आइडेंटिटीज़ बताई है 10th क्लास की भी आपको आइडेंटिटीज़ याद होंगी, और इन्हें आप खुद ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। वरना अगर आप इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये आइडेंटिटी के बारे में बुक में इनका नंबर भी लिखा हुआ है और इनका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैम कि ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं आपको ये बता दूंगी। वरना आप अभी खुद ट्राई कीजिएगा इनको सॉल्व करने के लिए, ओके। अगर आपको समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इन्हें आप याद कर सकते हैं। चलिए मैं अभी आपको और भी इक्वेशंस बता रही हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, कोस x प्लस कोस y इज इक्वल टू 2 कोस x प्लस y अपॉन 2 कोस x माइनस y 2 अपॉन 2, ओके। दूसरी है कोस x माइनस कोस y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 साइन x माइनस y अपॉन 2। अब थर्ड देखिए, साइन x प्लस साइन y इज इक्वल टू 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 एंड कोस
एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब फोर्थ देखिए, साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये 4 अगर आप याद कर लोगे, अब जो है इस एक्सरसाइज में 3.3 में जो क्वेश्चंस आएंगे ना प्रूविंग के, स्टेटमेंट को प्रूव करने के, तो उनमें यही 4 आइडेंटिटीज यूज होंगी, ये 4 और पहले जो मैंने 4 बताई थी वे 4 और ये 4, ये 8 की 8 आइडेंटिटीज यूज होंगी उन्हें प्रूव करने में। ओके, तो आप ये भी याद, ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, ये 4 आइडेंटिटीज और जो मैंने सबसे पहले 4 बताई थी वे 4 आइडेंटिटीज आपको याद करनी होंगी। अब ये चारों देखिए, ये हम प्रूव कर सकते हैं, इन्हें भी आप ट्राई कीजिएगा, ऊपर वालों के साथ इन्हें भी ट्राई कीजिएगा। जो मैंने पहले 4 आइडेंटिटीज आपको याद है ना, कोस एक्स प्लस वाई का क्या था और कोस एक्स माइनस वाई का क्या था, वो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करके देखिए और फिर देखिएगा आपकी आंसर यही आएगा। आप इन्हें भी प्रूव कर सकते हैं वे पहली आइडेंटिटीज को पुट करके। अंडरस्टैंड? अगर आप चाहते हैं मैं एक बताऊं तो अभी मैं बता रही हूँ एक, देखिए पहली को बता रही हूँ मैं भी, इस पहली को मैं प्रूव करके बता रही हूँ। ओके, अब देखिए कोस एक्स प्लस वाई क्या था, इसमें कोस एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, मैंने पहले ही बताया था इसमें। चलो मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, साइन वाई है ना, और प्लस अब कोस एक्स माइनस वाई की क्या वैल्यू थी, क्या थी, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, है ना, ये थी ना वैल्यू। अब इसमें देखिए साइन एक्स वाई साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, प्लस माइनस ये कट हो गया इससे, है ना, तो क्या बचा कोस एक्स कोस वाई एंड प्लस कोस एक्स कोस वाई, तो ये क्या हुआ 2 कोस एक्स कोस वाई। देखिए अब क्या आया है, ये आया है, ये ऊपर मैंने लिखा था 2 कोस एक्स कोस वाई, सेम आया ना। इसी तरह से आप बाकी के भी प्रूव करके देखिएगा, और अगर आप फिर से प्रूव नहीं कर पाए इन्हें तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसे ये भी बता दीजिएगा, ये बुक में भी दिए गए हुए हैं। अगर आपको बुक की हेल्प लेनी है आप बुक की भी हेल्प ले सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक की। अंडरस्टैंड? तो मैंने यहाँ पे ये पहला वाला एक्सप्लेन प्रूव करके दिखा दिया है, ऐसे ही बाकी के भी प्रूव होंगे। ये वैल्यूज़ आपको पता है, इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करके देखिए, आपके आंसर सेम आएंगे, आप आसानी से इन्हें प्रूव कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1, अब देखिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये प्रूव करना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है, प्रूव करना है। हम कैसे करेंगे, चलिए लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, इसमें 2 साइन स्क्वायर 5/6, मैंने एक टेबल बताई थी ना आपको, है ना, मैंने एक टेबल बताई थी सबसे पहली एक्सरसाइज में इस चैप्टर 3 की में, जिसमें 5/6 की वैल्यू दी गई थी। क्या थी वो वैल्यू? वो वैल्यू थी 1/2, है ना, 1/2 थी ना, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4 इंटू 2, यहाँ पे देखो 2 में इंटू 2 है,
प्लस कोसेक स्क्वायर। तो इसे ओपन करेंगे जब हम, कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाय 6 कोस स्क्वायर पाई बाय 3। अब ये आया 1/2 प्लस, देखिए अब पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पाई की वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होती है ना। तो अब 180 डिग्री लगाएंगे यहाँ पे, कोसेक स्क्वायर 180 डिग्री प्लस पाई बाय 6, और यहाँ पे पाई 3 की वैल्यू उस टेबल में क्या थी, जो मैंने पहले टेबल बताई थी, पाई 3 की वैल्यू उसमें क्या थी, 1/2 थी ना, उसकी भी वैल्यू 1/2 थी। तो इसका स्क्वायर क्या हुआ, 1/4 हुआ, है ना, 1/4 हुआ ना, इंटू 1/4। अब आगे करते हैं 1/2 प्लस, ये 180 तो इंक्लूड नहीं होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था। और अब कोसेक, मैंने वो जो टेबल दिखाई थी उसमें साइन की वैल्यू थी ना पाई बाय 6, तो कोसेक क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो उसमें साइन की वैल्यू पाई बाय 6 क्या थी, 1/2 थी ना, 1/2 3, यस नो, 1/2, पाई बाय 6 की वैल्यू थी 1/2, और उसका स्क्वायर क्या हुआ, स्क्वायर क्या हुआ 1/4। और जब हम उसका रेसिप्रोकल कोसेक में लिखेंगे तो वो होगा 4, है ना, 4 इंटू 1/4। तो ये 4 इस 4 से कट हो गया। आगे देखिए 2 एलसीएम ले लेंगे हम कॉमन, 1 प्लस, यहाँ पे 1 रह गया था तो 2 1 जा 2। अब क्या है आगे, क्या है यहाँ पे 3/2, और ऊपर हमें क्या प्रूव करा था, 3/2 ही ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस रो। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया मैंने कैसे किया है। अब चलिए हम दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं, पर इससे दूसरा क्वेश्चन 2। अब देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। अब भाई सोच रहे होगे इसे कैसे फाइंड करें, भाई ये तो एंगल होता ही नहीं है कोई, नहीं, इसे हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखिए साइन, इसे ओपन कीजिए, जो जिन एंगल की वैल्यूज हमें पता है, क्या होगा 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना, इन दोनों की वैल्यूज हमें पता है ना, दोनों एंगल्स की, है ना। तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी ना, ये अभी इसी वीडियो में पहले मैंने बताई थी आइडेंटिटी, साइन x प्लस वाई की क्या होगी, क्या होगी, इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 45 डिग्री, है ना। अब इनकी वैल्यूज 10th क्लास में हमने सीख ली थी भाई, इनकी तो हमें पता ही है। इसकी साइन 45 डिग्री की होती है 1/√2 इंटू कोस 30 डिग्री की क्या होती है √3/2 प्लस साइन 30 की इससे 1/√2 और कोस 45 डिग्री की क्या होती है 1/2, है ना। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, √2 प्लस 1/√2। तो इसका एलसीएम हम कॉमन ले लेंगे, 2√2 √3 प्लस 1। तो ये हुआ इसका आंसर। देखिए हमने इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली है, बिल्कुल आसान है। आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया हुआ, मैंने वही सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन है, आप उसे खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। ओके
और अगर इस एक्सरसाइज में से अब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं ज़रूर आपकी उस कमेंट को देखूंगी और उस वीडियो को भी बनाऊंगी उस क्वेश्चन के ऊपर। ओके, आपके क्वेश्चन को मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।